नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की एनसीईआरटी क्लास 8th मैथमेटिक्स की। तो आप अपनी एक्सरसाइज को ओपन कर सकते हैं मैथ की बुक में। तो पहला क्वेश्चन चलिए लेते हैं। ये हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है ये जान लेते हैं। अगर एक चीज़ बढ़े और उसी अमाउंट में दूसरी चीज़ कम हो तो ये जो चीज़ होती है ये हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन रहती है। अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी भी उसी अमाउंट में रहे या बढ़े तो वो चीज़ जो है हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। ध्यान रखिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में उल्टा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो ये हमें देखना है, समझना है हर एक के अंदर। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब। एक जॉब के ऊपर वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, एंड द टाइम, और एक तो हो गए वर्कर ऑन द जॉब, और टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, अगर कम वर्कर होंगे, मान लीजिए वर्कर अगर कम है तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए एक चीज़ अगर कम होगी दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड। अब जो टाइम कितना, आप एक यात्रा पे हैं और टाइम टेकन उस जर्नी के लिए, उस यात्रा के लिए, और डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है जितना आप डिस्टेंस जा रहे हैं, लेकिन स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो स्पीड यूनिफॉर्म है, एक जैसी स्पीड पर आप चल रहे हैं तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। यानी कि टाइम टेकन फॉर ए जर्नी और जो डिस्टेंस है वो इक्वल अमाउंट में ही आप जो है चलते रहेंगे। ये इक्वल अमाउंट में रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा। यानी कि आप क्या किया, आपने मान लीजिए 1 घंटे में आपने 1 किलोमीटर तय किया, तो दूसरे घंटे में भी आप 1 किलोमीटर ही तय कर रहे हैं, तीसरे घंटे में भी आप 1 किलोमीटर ही तय कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। सेम टाइम में जो है 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रहे हैं, यानी कि ये सेम है। अगर ये जो है बराबर है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर ये बढ़ेगा, अगर टाइम टेकन जो है बढ़ता चला जाएगा तो किलोमीटर भी आपके उसी अमाउंट में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में। तो ये आपका रहेगा, अगर हम इसको बोलें तो ये रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि एक चीज़ कम और एक चीज़ ज़्यादा नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। अब खेती करने के लायक आपके पास लैंड है और क्रॉप हार्वेस्टेड, तो ये क्या होगी हमारी। अब यहाँ पे भी देखिए, ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास खेती करने के लिए जगह होगी उतनी ही ज़्यादा क्रॉप होगी, जितनी ज़्यादा लैंड उतनी ज़्यादा हमारे पास क्रॉप होगी, उसकी प्रोडक्शन होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी। अब एक फिक्स जर्नी है, फिक्स जर्नी का मतलब एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, फिक्स जर्नी है। एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, और स्पीड जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम जो है कम लगेगा, स्पीड आपने इंक्रीज कर दी तो आप जल्दी पहुँचेंगे एक से दूसरे पॉइंट पर। अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है दोनों चीज़ें। तो ये जो रहेगा हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में रहेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ये कहता है कि पॉपुलेशन जो है अगर बढ़े तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन जो है वो तो ऑटोमेटिकली कम आएगी। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा जो भूमि है वो कम होती जाएगी, जो लैंड है कम होती जाएगी। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। उतना ज़्यादा पर पर्सन कम जगह आएगी। जैसे 5 जनों के अंदर आप दो दो चीज़ें बांट दें, 10 चीज़ें हैं आपके पास, अगर वो 5 की जगह 10 हो जाएं तो एक एक चीज़ आएगी सबको। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये चीज़ें रहती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमने देखा, इन्वर्स प्रोपोर्शन को अच्छी तरह से समझा। एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन, और अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी भी उसके साथ बढ़े तो, या सेम रहे एक तरह से, जितनी वो बढ़े दूसरी भी उतनी ही बढ़े, तो वो चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
इन ए टेलीविज़न गेम शो, एक टेलीविज़न गेम शो के अंदर प्राइज़ मनी है 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की प्राइज़ मनी रखी गई है और उसको डिवाइड करते हैं इक्वली अमॉन्ग्स द विनर। जितने भी विनर होंगे उसको इक्वली जो है डिवाइड किया जाएगा। तो हमें क्या है, ये फॉलोइंग टेबल कंप्लीट करनी है जो कि ये टेबल हमें दी है, और हमें प्राइज़ मनी भी निकालनी है हर एक विनर के लिए। ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे ये एक तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि मनी हमारे पास है सिर्फ 1,00,000, और अगर मेंबर्स बढ़ते रहेंगे, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 10 मेंबर, तो ये हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये तो हर एक मेंबर को कम कम आती चली जाएगी। जैसे एक के पास ये 1,00,000 आई पूरी, तो दो के पास ये 50,000 आएगी। इसी तरह से अगर चार के पास बात करें तो 1,00,000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो वो क्या आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25,000, तो ये 25 के हम लिख देते हैं, यानी कि 25,000 ये आएगी हमारे पास। इसी तरह से अगर आप 5 के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो 20,000 आएगी। इसी तरह से 8 के अंदर अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 1,00,000 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे। 1,00,000 को जब 8 से डिवाइड कर देंगे ये 12,500 आ जाएगी, 12,500, यानी कि 25,000 का जो 4 में डिवाइड था 8 में और आधी हो जाएगी। 10 के अंदर अगर इसकी बात करें ये तो 10,000 रह जाएगी। 20 के अंदर अगर इसकी बात करें ये सिर्फ 5,000 रह जाएगी। तो इस तरह से आप इसको टेबल को पूरी करेंगे। आपको 1,00,000 को इन सारी टर्म से डिवाइड करते चलना है, तो ये आपकी पूरी प्रोपोर्शन आ जाएगी, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये आपका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, रहमान इज़ मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक। ये व्हील है हमारा यहाँ पर, और ये स्पोक्स होते हैं, जो ये चीज़ होती है ये स्पोक्स होते हैं, जैसे कि ये है, ये स्पोक्स हैं हमारे। तो यहाँ पर ये सारे जो है स्पोक्स हैं। अब वो स्पोक्स के साथ एक व्हील को बना रहा है, वो जो है इक्वल स्पोक्स चाहता है। इस वे में चाहता है कि जो एंगल है किसी भी पेयर में जो भी वो लगा रहा है वो इक्वल हो। तो उसकी हमें हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने में, जो कि ये टेबल दी गई है। अब इस टेबल के अंदर जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स जो हैं, देखिए यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 6 हैं, 8 है, 10 है, 12 है, यानी कि नंबर ऑफ स्पोक्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं। और जो एंगल है, तो इसीलिए जो एंगल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों स्पोक्स के बीच में अगर इस तरह का कोई एंगल है तो ये तो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन आपने एक स्पोक्स ये ऐड कर दिया इसके अंदर, ये वाला ऐड कर दिया मान लीजिए, तो ऐसे, और जो आपने ये ऐसे ऐड किया है, और ये जो अब आपने यहाँ पर आपके 4 थे, यहाँ पे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। तो ये टोटल जो है हमारा, अगर सर्कल की बात करें, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसको अब यहाँ 6 स्पोक्स लिए हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। अगर आप इसको जो है, जैसे यहाँ 4 स्पोक्स थे, अगर 360 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री का आता है। 360 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाता है, ये 60 डिग्री आ जाता है। इसी तरह से अगर 8 स्पोक्स लेते हैं, तो अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री का आ जाएगा। तो 8 के लिए ये आ जाएगा 45 डिग्री का। 10 के लिए ये कितना आ जाएगा, अगर हम 10 के लिए बात करें तो 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री का। तो ये आ गया 36 डिग्री का। अगर 360 को 12 से डिवाइड करें तो जितने भी स्पोक्स दिए हैं हम उसको उसी से डिवाइड कर देंगे, जो 360 टोटल रहेगा। इसकी जो पूरा एंगल है ये 360 होता है, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 30 डिग्री का। तो इसका मतलब जो है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो जितने ज़्यादा स्पोक्स होंगे उतना एंगल जो है कम होता चला जाएगा। ये किस में है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो अब आगे देखिए, हमें इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं। एज द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? तो हमने देखा हाँ, जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ रहे हैं, 4 6 8 10, एंगल जो है वो कम होता जा रहा है। यानी कि यहाँ 90 था, फिर 60 हो गया, फिर 45 हो गया, इस तरह से ये कम होता जा रहा है। अगर स्पोक्स बढ़ेंगे एंगल कम हो रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। दूसरा, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक।
अगर 15 स्पोक लगे हों तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, 360 को 15 से डिवाइड करना है सिर्फ, और जब आप 15 से इसको डिवाइड करेंगे ये आपको 24 मिलेगा। तो 24 जो है आपको डिग्री एंगल मिल जाएगा। सिंपल है, जितने स्पोक हैं उनको 360 से डिवाइड कर देना है, जैसा कि हमने ऊपर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, कितने स्पोक हमें चाहिए अगर एंगल जो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में 40 डिग्री का एंगल हो। तो आपको क्या करना है, 360 को 40 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9, यानी कि 9 स्पोक्स 9 स्पोक्स आपको चाहिए अगर 40 डिग्री का एंगल जो है 40 डिग्री का एंगल बनता है कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, आपके पास एक मिठाई का डब्बा है, तो 24 बच्चों के बीच में आपको उसको डिवाइड करना है। तो उनके अंदर क्या है, 5-5 स्वीट आती हैं, हर एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती हैं, जैसे 5 लड्डू हैं तो 5-5 मिलेंगे सबको। हाउ मैनी वुड ईच गेट, तो वो 5 स्वीट ईच जो उनको मिलती हैं तो उनको कितने मिलेंगे अगर चिल्ड्रन की संख्या को कम कर दिया जाए बाय 4। अब देखिए हर एक चिल्ड को कितने मिल रही है, 5 स्वीट मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें हर एक चिल्ड्रन को 5 स्वीट मिल रही हैं, तो 24 चिल्ड्रन को कितने मिलेंगी, पहले तो हम देख लेते हैं। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 स्वीट्स मिलेंगी। यानी कि जो आपने डिवाइड किए हैं 24 बच्चों के अंदर हर एक को 5 मिली, तो 120 स्वीट्स उनको मिली। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स देखा जाए तो 120 स्वीट हैं हमारे पास। अगर जो संख्या है हम 24 चिल्ड्रन से 4 को कम कर दें, यानी कि 24 में से 4 को घटा दें, तो ये कितने चिल्ड्रन रह गए, 20 चिल्ड्रन हमारे पास रह जाते हैं तो 24 में से। तो अगर ईच चिल्ड को अगर हम बांटना चाहते हैं तो टोटल कितनी है, 120 स्वीट है, 20 चाइल्ड रह गए हैं, तो 120 को आप 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 स्वीट सबको आएंगी, क्योंकि 120 टोटल स्वीट थी और 20 चिल्ड्रन में डिवाइड करनी थी वो। तो 120 को हम 20 के अंदर 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 जो है 6 स्वीट आएंगी, 5 की जगह अब 6 स्वीट सबको मिलेंगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल, एक किसान के पास पर्याप्त फूड है 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए। इन हिज कैटल फॉर 6 डे, 6 दिन तक वो उनको खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कितना जो फूड चलेगा अगर यहाँ 10 और एनिमल आ जाएं उसके पास। तो अब देखिए नंबर ऑफ़ डेज़ हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ डेज़ को हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ डेज़ वो चलेगा वो x डेज़ चलेगा। अभी हमें पता नहीं कि कितने दिन चलेगा, हमें 10 एनिमल ऐड कर दिए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल कितने हो गए हैं, पहले हमारे पास 20 थे, 10 और ऐड कर दिए, 30 एनिमल हो गए। 20 एनिमल थे, 10 और ऐड कर दिए। अब यहाँ पे एक टेबल हम बना लेते हैं, एक जगह एनिमल्स लिख लेते हैं, यहाँ पे एनिमल्स लिख लेते हैं और यहाँ पे डेज़ लिख लेते हैं। अब जब एनिमल्स 20 थे, जब 20 एनिमल थे तो 6 दिन तक वो चलना था खाना, लेकिन अब हमारे पास 30 एनिमल हो गए हैं टोटल। अब ये हमें पता नहीं कितने दिन चलेगा, ये टेबल बनेगी। तो यहाँ पर ये जो है अगर हम देखें इन्वर्स प्रपोर्शन में है। इन्वर्स प्रपोर्शन यानी कि जितने ज़्यादा यहाँ पे एनिमल हो जाएंगे उतना कम दिन खाना चलेगा। जैसे 5 लोग हैं खाना खा रहे हैं, सेम खाना है, अगर 10 लोग हो जाएं तो वो कम दिन चलेगा। तो इन्वर्स प्रपोर्शन का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो ये है और ये है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, 20 × 6 कर देंगे और 30 × x कर देंगे। ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। तो आप इसको 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पीछे हमने देखा था हम डिवाइड करते थे, तो वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पर अगर इन्वर्स प्रपोर्शन होगा तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी कि 20/30 और यहाँ पे 6/x/6 कर दें, सॉरी ये कर दें, यानी कि 20/30 कर दें, x/6 कर दें। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसको रहने दें, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बस दोनों को, सिंपल सी बात है।
तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 6 ये आ जाएगा हमारे पास 120 और यहाँ पे ये क्या है 30x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 120/30 यानी कि 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4 यानी कि ये जो है अब सिर्फ 4 दिन ही चलेगा, जो खाना है अब ये 4 दिन ही चलेगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस। किसी के घर में वो काम कर रहे हैं और 3 पर्सन जो काम कर रहे हैं वो रीवायर करते हैं 4 दिन के अंदर, उसके अंदर 4 दिन में वो अपना काम करते हैं। अगर ही यूजेस 4 पर्सन, अगर वो पर्सन की संख्या बढ़ा दे 3 से 4 कर दे, 3 की जगह 4 कर दे, तो कितने दिन में वो अपनी जॉब को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, इसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि जो टाइम है वो कितना लगेगा, यही हमें निकालना है कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो पर्सन्स हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो डेज़ हैं। एक टेबल हम बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे टेबल बना ली। अब 3 पर्सन है वो 4 दिन में काम करते हैं, ख़त्म। 4 पर्सन है कितने दिन में करेंगे हमें नहीं पता, तो हमने उसको x मान लिया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डे हैं ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, यानी कि जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतनी जल्दी काम ख़त्म होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 4 और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स। ये क्या आ गया 12 और यहाँ क्या आ गया 4x। यहाँ पे ये क्या आ गया x इक्वल टू 12/4 यानी कि 3 आ गया। तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा यानी कि वो 3 दिन में अब काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझा सकते हैं। तो ये 6th क्वेश्चन था हमारा। 7th क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बैच ऑफ बोटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। बोटल्स है, एक बैच है बोटल्स का, तो उनको हमने 25 बॉक्सेस में पैक कर दिया विद 12 बोतल ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में 12 बोतल हैं। अगर सेम बैच को पैक किया जाए 20 बोतल के साथ हर एक बॉक्स में, तो कितने बॉक्स जो है फिल होंगे। तो यहाँ पर भी हम एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं। एक आ जाएगी हमारी जो बोटल्स के नंबर्स हैं तो वो हम ले लेंगे, और दूसरे ले लेंगे जो बॉक्सेस हैं तो वो हम टेबल बना लेंगे। इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं। अब जो 12 बोटल्स हैं वो 25 बॉक्सेस में आती हैं। अगर 20 बोतल हम भरें तो हमें पता नहीं कितने बॉक्सेस में आएंगी। तो ये टेबल हमारा बन गया। अब ये क्या है हमारे, अगर हम देखें ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, यानी कि जितने ज़्यादा बोतल होंगी उतने जो है, अगर हम कहें इसके अंदर उतने ही बॉक्स कम लगेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आप जो है एक बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स है आपके पास इस तरह से, यहाँ पर अगर आप जो है 4, जैसे कि मान लीजिए 4 5 6 7 8 8 बोतल डाली, तो आप कम बोतल करेंगे तो ज़्यादा बॉक्स लगेंगे। यानी कि बोतल की अपेक्षा जो है जितनी कम करेंगे उतने ज़्यादा बॉक्सेस लगते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा बोतल करेंगे आप यहाँ पर उतने कम बॉक्सेस लगते चले जाएंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाता है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 इंटू 25 हो जाएगा और 20x हो जाएगा, क्योंकि 20x को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे x हमारा क्या आ जाएगा 12 इंटू 25 डिवाइड बाय 20, तो ये आ जाएगा। और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 15, यानी कि 15 बॉक्सेस जो है वो फिल होंगे। अगर आप क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ संख्या जो है, ये नंबर ऑफ जो बोटल्स हैं वो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शन आपने देखा इस तरह से ये होगा। तो ये आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो 8th क्वेश्चन है हमारे पास। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन। एक फैक्ट्री को 42 मशीन की ज़रूरत है गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने के लिए, कुछ भी वो बना रही है 63 दिनों के अंदर। तो उसको कितनी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी अगर इतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने हो, उतनी ही चीज़ें बनानी हो 54 डे में, 54 डेज़ में। तो यहाँ पर भी हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम डेज़ और मशीन्स की टेबल बनाएंगे। तो डेज़ और मशीन्स की टेबल हम बना लेते हैं इस तरह से। तो अगर हम बात करें कि जो डे हैं, अगर हम बात करें 63 डे लग रहे हैं, मशीन कितनी है हमारे पास 42 मशीन में 63 डेज़ लग रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम 54 दिन के अंदर काम करना चाहते हैं तो डेज़ के अंदर आ जाएगा 54, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता कितनी मशीन्स चाहिए। अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीन होंगी उतनी जल्दी काम होगा।
यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 63 इंटू 42 और यहाँ 54 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें 63 इंटू 42 डिवाइड बाई 54। अब आप इसको सोल्व करें। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49 आंसर आएगा। यानी कि हमें मशीन की संख्या बनानी पड़ेगी 49 तक, तभी ये जो है 54 डेज़ के अंदर जो है काम हमारा होगा। तो ये जो है इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, तो आप इसको कट करके 49 निकाल सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कार है जो 2 घंटे लेती है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो वो कितना समय लेगी अगर कार की स्पीड को हम 80 किलोमीटर कर दें, 60 से यानी कि 80 कर दें, 20 किलोमीटर बढ़ा दें। अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं जो हमारा एक तो टाइम का होगा और एक जो होगा हमारा स्पीड का, तो ये बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम का बना लेते हैं। अब स्पीड जो है 60 किलोमीटर है तो वो 2 घंटे लेती है। अगर 80 किलोमीटर कर दें तो हमें नहीं पता ये कितने किलोमीटर कितने समय में पहुँचेगी। तो ये आ गया। अब ये देखिए ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी हम अपनी जगह पर पहुँचेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 इंटू 2 और ये 80 एक्स आ गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 80, और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब है ये आ गया 1/2, या कहें कि 1.5 घंटा आप कह सकते हैं, 1 और आधा घंटा, तो इतना समय ये लेगा। तो इतना समय ये यानी कि पहले 2 घंटे ले रहा था, अब 1.5 आवर ये ले रहा है डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 पर्सन्स कुड फिट न्यू विंडो इन ए हाउस 3 डेज के अंदर। 2 पर्सन हैं और वो एक विंडो को, एक खिड़की को एक घर के अंदर 3 दिनों में लगा देते हैं। अगर एक पर्सन जो है बीमार हो जाए जब वर्क स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही, तो वो कितने दिन लगेंगे, पहले तो हमें यही निकालना है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कितने दिन लगेंगे, तो उसको हम x मान लेंगे और यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे पर्सन, जो पर्सन्स हैं कितने पर्सन्स हैं और कितने दिन के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो अगर 2 पर्सन्स हैं वो 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन अगर इसमें से एक बीमार हो जाए तो एक रह गया, तो वो कितने दिन में होगा ये नहीं पता, x हम इसको लिख लेंगे। अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर है, यानी कि जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतनी जल्दी काम खत्म होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, यानी कि ये x की जगह 6 आ जाएगा। तो अब एक पर्सन 6 दिन में काम को ख़त्म करेगा अगर एक ही पर्सन लगा रहता है। दूसरा देखते हैं, हाउ मैनी पर्सन वुड वी नीड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर एक दिन में हमें काम ख़त्म करना हो तो कितने पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही हमें बना लेनी है दोबारा से टेबल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्सन और यहाँ पे डेज। तो 2 पर्सन 3 दिन में काम ख़त्म करते हैं, और अगर हमें एक ही दिन में काम ख़त्म करना हो तो कितने पर्सन चाहिए, तो यहाँ पर x आ जाएगा पर्सन्स की ऊपर वाली रो के अंदर। तो यहाँ पर अब वही है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ये इससे मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6, यानी कि x 6 आ गया, यानी कि 6 पर्सन आपको चाहिए एक दिन में काम ख़त्म करने के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स ए डे। एक स्कूल के अंदर 8 पीरियड्स लगते हैं, 45 मिनट का हर एक पीरियड है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, अगर स्कूल को 9 पीरियड के अंदर डिवाइड कर दिया जाए तो जो पीरियड है वो कितने समय का होगा। अगर नंबर ऑफ स्कूल आवर जो है सेम ही रहें, सेम आवर रहें, लेकिन 9 पीरियड कर दी जाए, 8 की जगह एक पीरियड बढ़ा दिया जाए, तो पहले 45 मिनट का था अब कितने मिनट का होगा। तो यहाँ पर जो टेबल बनेगी वो बनेगी हमारे जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं और जो हमारी ड्यूरेशन है इसके बीच में बनेगी। अब ये टेबल हम बना लेते हैं। अब देखिए पहले जो पीरियड्स थे 8 थे और वो 45 मिनट के थे, फिर 9 पीरियड कर दिए गए, लेकिन हमें ये टाइम नहीं पता, ये निकालना है। अब ये जो है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ये रहेगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ पीरियड हम बढ़ाते चले जाएंगे 8 से 9, 9 से 10, उतना समय कम होता चला जाएगा हर एक पीरियड का, ये हमें पता है, क्योंकि जो वर्किंग टाइम है वो सेम है, 10 घंटे हैं, जैसे 10 अगर पीरियड हैं तो 1 1 घंटा आएगा। अगर हम उनको 12 कर देंगे तो वो कम टाइम आएगा हर एक पीरियड में।
यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 45 हो जाएगा और 9 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 45 डिवाइड बाई 9 ये आ जाएगी, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 40, यानी कि हर एक पीरियड अब 40 मिनट का होगा, 5 मिनट हर एक पीरियड से कम हो जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरी एक्सरसाइज को आप सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।